सवाल नंबर 3 कहता है कि भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सारणी में कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, देखिए ये आपका ये सारणी इस तरह से दिया हुआ है और इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेष इन सभी का मान दिया हुआ है। तो आपको ये पता लगाना है भाग के नियम से। भाग के नियम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो इस नियम से आपको पता लगाना है कि ये जो दिया हुआ है 100 भाज्य है और भाजक 12, भागफल 8 और शेष 4, क्या ये सही है लिखा हुआ कि गलत लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसमें 4 सवाल दिया हुआ है और सभी को भाग के नियम से ये पता लगाना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आइए एक एक करके हम सभी को चेक करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ठीक है, और इस सूत्र के सहायता से हम पता करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है कि गलत है। ठीक है, पहला सवाल, पहला आपको दिया हुआ है भाज्य बराबर, पहले भाग का जो नियम होता है उसको लिखिए। नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये नियम होता है। अब देखिए पहला में भाज्य आपको कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, तो भाज्य के स्थान पर हम लिखेंगे 100। भाजक है 12, तो इसके जगह पर लिखेंगे 12। भागफल के स्थान पे 8 है तो 8 लिखेंगे और शेष के स्थान पर 4 है तो 4 लिखेंगे। दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तब तो ये सही लिखा हुआ है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ तो फिर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बराबर है तो ये सही है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो फिर ये गलत होगा। तो हम पहला चेक कर रहे हैं, पहला में भाज्य की जगह पे 100 है, जो भी दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब सॉल्व करते हैं, 12 को गुना करेंगे 8 से तो 12 8 96 होता है और उसमें जोड़ेंगे 4, तो देखिए 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, दोनों तरफ क्या है? बराबर है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि पहला सवाल नंबर 3 का पहला ये सही है। भाग के नियम के द्वारा अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये क्या है? सही है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2, इसको भी चेक करेंगे। 2 में पहले हम भाग का जो नियम होता है उसको लिख लेंगे। पहले नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, ये नियम होता है। अब देखिए कि इसमें भाज्य कितना दिया हुआ है, 2 में देख रहे हैं कि भाज्य है 99। ठीक है, यहाँ 99 लिखेंगे। भाजक कितना है तो देखिए इसमें भाजक है 13, भागफल है 7 और शेष है 8। तो भाजक के जगह पे लिखेंगे 13, भागफल के जगह पे लिखेंगे 7 और शेष के जगह पे लिखेंगे 8। अब इसको सॉल्व करिए, इधर 99 है, इधर देखिए 13 सते 91 और प्लस 8, इधर 99 था, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 91 में 8 जोड़ेंगे तो 99 होगा। तो देखिए इधर भी 99 है, इधर भी 99 है, दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो सवाल नंबर 2 में जो दिया हुआ है ये भाग के नियम के द्वारा क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सही होगा। इसी तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, सवाल नंबर 3, अब इसको चेक करेंगे। भाज्य आपको दिया हुआ है, भागफल है, भाजक है, भागफल है और शेष दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों को गुना करके और इसको जोड़ना है। ठीक है, अगर इसका मान 220 आ गया तो ये सही लिखा हुआ है, अगर 220 नहीं आया तो फिर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी चेक करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 3, भाज्य बराबर क्या होता है?
भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, ये सूत्र हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा चुके हैं। देखिए भाजक 3 नंबर में देखिए कि भाजक कितना है, 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, और भागफल कितना है, 8 है, और शेष कितना है, 21 है, यहाँ पे 21 लिखेंगे। 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200, और प्लस 21, 200 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 221 होगा। यानी कि जब हम इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 221 आया। और सवाल में देखिए भाज्य कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, यानी कि इधर और इधर बराबर नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान दिया हुआ है ये भाग के नियम से क्या है, गलत है। इसको और इसको गुना करके अगर इसको जोड़ते हैं तो इतना अगर आ जाता है तो सही है, अगर इसके बराबर नहीं आता है तो गलत है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व किए तो इसका मान 221 आया और यहाँ पे 220 दिया हुआ है, तो क्या है, ये गलत है। ठीक है, अब अंतिम सवाल, सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। भाजक 16 है, भागफल 9 है और शेष 5 है, तो इन दोनों को गुना करके और इसको जब जोड़ेंगे तो 150 आना चाहिए। 150 आ गया तब तो ये सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 4, पहले जो भाग का नियम होता है उसको हम लिख लेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब देखिए भाजक दिया हुआ है 16 और भागफल है 9 और शेष है 5। इसको सॉल्व करेंगे, 16 नामा कितना होता है, 44, यानी कि 144 होता है। 16 को 9 सब गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 144 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 149 होगा। लेकिन आपको सवाल में भाज्य का मान कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 150, और जब हम सॉल्व किए इसको तो 149 आया, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो जब दोनों तरफ बराबर नहीं है इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4 ये बिल्कुल गलत है भाग के नियम से। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से चेक करना है और आपको बताना है। सवाल नंबर 4 कहता है कि दी गई सारणी में तारांकित चिन्ह को उपयुक्त संख्याओं से भरिए जिससे कि प्रत्येक कथन सत्य हो। देखिए सवाल नंबर 1, आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, ठीक है, इन चारों में से पहला में आपको भाज्य दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है, और आपको भागफल और शेष यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके ये जो तारांकित आप देख रहे हैं स्थान, इसको हम भरेंगे। देखिए सवाल नंबर 4 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सवाल नंबर 1, इसमें आपको भाज्य दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है, भागफल और शेष कितना होगा ये आपको लिखना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, ये क्या होता है, इस स्थान को हम भाज्य बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। तो भाज्य आपको दिया हुआ है 365, और भाजक इस स्थान को बोलते हैं, भाजक दिया हुआ है 10। देख लीजिए भाजक 10 है और भाज्य 365 है। तो भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है, तो पहले भाग देते हैं। यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे 5 अंक है तो उस अंक को यहाँ पे हम उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 65 है, और यहाँ पे 10 है, तो 10 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 10 छक 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 7 नहीं लिख सकते हैं, अगर 7 लिख देंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा।
और यहाँ पे आपको इस संख्या से बड़ी संख्या नहीं लिखना है, या तो इसके बराबर यहाँ पे लिखा जाता है या फिर इस संख्या से यहाँ पे छोटी लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 बचेगा और 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इस अंक के आगे कोई अंक नहीं है तो अब यहाँ पे हम कुछ उतार भी नहीं सकते हैं और ये भाग आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो 36 आया है इसको बोलते हैं भागफल और ये जो 5 आया है इसको बोलते हैं शेष। तो जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। देखिए भाज्य और भाजक आपको दिया हुआ था, तो इसको जब हम सॉल्व किए तो भागफल कितना आया, 36 आया है, तो यहाँ 36 लिखेंगे और शेष कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे भाज्य का मान कितना होगा ये लिखना है। आपको भाजक, भागफल और शेष दिया हुआ है। भाजक 25 है, भागफल 8 है और शेष 2 है। ठीक है, तो इसके सहायता से आपको भाज्य का मान पता करना है। देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि भाज्य बताइए और भाग्य का एक नियम होता है, उस नियम को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये नियम होता है। अब इसमें देखिए भाजक आपको दिया हुआ है 25 और भागफल आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, और शेष दिया हुआ है 2। तो लिख लिए इसको, इसी को सॉल्व करेंगे। 25 को 8 के साथ गुना करेंगे तो 25 8 कितना होता है 4। 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 पचे 40, 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 दूनी के 16 और 4 20, 200 होगा। जब आप 25 को 8 से गुना करेंगे तो 200 और इसमें शेष 2 है, 2 जोड़ देंगे तो 200 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 202, यानी कि भाज्य कितना आया 202 आया। तो यहाँ पे आपसे भाज्य पूछा था तो यहाँ लिख देंगे 202, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें आपको भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है और भागफल दिया हुआ है। शेष कितना होगा ये आपसे पूछा है कि शेषफल बताइए। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3, भाग के नियम द्वारा हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये नियम होता है, ये सूत्र होता है भाग का। अब देखिए भाज्य आपको दिया हुआ है 295, तो यहाँ लिख देंगे। भाजक आपको दिया हुआ है 17, भागफल दिया हुआ है 17 और शेष पूछ रहा है कि शेष कितना होगा, तो शेष निकाल लेते हैं। देखिए 295 बराबर 17 को 17 से गुना करना है, तो 17 को जब 17 से आप गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 289 आएगा। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो इसको जब गुना किए तो गुणनफल आया 289, यानी कि 289 और प्लस शेष। अब शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो पहले से 295 है और ये जब बराबर के इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 289। बराबर का चिन्ह है तो इधर क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए। यहाँ देखिए 295 है, इसमें से 289 को घटा देंगे तो 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 5 इससे हासिल ले लेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा और ये 8 हो गया। 8 में से 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 295 में 289 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, इधर क्या है, शेष है। तो कह रहा था कि शेष निकालिए, तो शेष कितना आया, 6 आया है, तो ये आपका उत्तर हो गया।
तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है। अब आपको देखिए सवाल नंबर 4 में भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेष दिया हुआ है। कह रहा है कि भाजक निकालिए कि भाजक कितना होगा। तो पहले भाजक का क्या सूत्र होता है ये देखिए। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष और भागा भागफल, ये सूत्र होता है। तो पहले इस सूत्र को हम लिखेंगे। देखिए सवाल नंबर 4 इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो भाजक बराबर क्या होता है, पहले इसको लिख लेंगे हम। भाजक बराबर होता है भाज्य घटाओ शेष। देखिए भाज्य यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भाज्य घटाओ शेष भागा, भागा का मतलब इस तरह से, और क्या है भागफल है, तो यहाँ पे भागफल लिखेंगे। आपको जैसे सुविधा होता है उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य आपको दिया हुआ है 325 और शेष दिया हुआ है 5, और इसको भागा देंगे कितना से, भागफल से, तो भागफल दिया हुआ है 10। सवाल में आप देख लीजिएगा 325 है, उसमें से 5 घटा देंगे तो 320 बचेगा। ठीक है, 25 था 5 हटा दिए तो 20 बचा, 320, और इसको भागा देना है कितना से, 10 से। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 32 बचा, 32 को 1 से काटिएगा तो 32 बचेगा, यानी कि भाजक कितना आएगा 32। ये हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, आप इस तरह से भाग भी दे सकते हैं। 320 को अगर हम भागा देंगे 10 से तो कितना आएगा, देखिए 10 तिया 30, 2 में से 0 को घटाएंगे 2 बचेगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ऊपर शून्य है, यहाँ पर शून्य को उतारेंगे तो 20 हो गया, और 10 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। 0 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो भाजक कितना आया, 32 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। तो ये आपका उत्तर हो गया।